हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहाँ समय समय पर आपको क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं। कहानी को पूरा देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग ज़रूर दीजिए। मेरी सभी क्रॉस ड्रेसर बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयाँ। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है हमारा क्रॉस ड्रेसर परिवार। करवा चौथ भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह पर्व पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब इन राज्यों के अलावा लगभग सारे भारत में मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात को चंद्रमा उदय के बाद संपूर्ण होता है। अपने सुहाग की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य पाने के लिए इस त्योहार में भालचंद्र गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। यह व्रत 12 से 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। अगर स्त्री चाहे तो जीवन भर भी इस व्रत को कर सकती है। 12 से 16 वर्ष तक व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। करवा चौथ के व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और कोई नहीं है। आज के आधुनिक काल में करवा चौथ को पति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हर सुहागन स्त्री की तरह एक क्रॉसड्रेसर के लिए भी करवा चौथ का व्रत बहुत महत्व रखता है। एक क्रॉसड्रेसर अपने दिल में एक स्त्री जैसी भावना रखती है और हर स्त्री की तरह उसका मन भी अपने को एक सुहागन स्त्री की तरह देखने का होता है। करवा चौथ का पर्व पति की लंबी आयु के लिए होने के साथ साथ एक स्त्री के लिए उसके 16 श्रृंगार से भी जुड़ा होता है। हर स्त्री इस दिन अपने पूरे श्रृंगार के साथ इस व्रत को करती है। ऐसे में एक क्रॉसड्रेसर के लिए भी यह दिन अपने श्रृंगार को दिखाने का है। इसलिए आज मैं आपके सामने एक क्रॉसड्रेसर मंजुलिक की कहानी लेकर आया हूँ। मैं मंजुलिक उत्तर प्रदेश के एक शहर का रहने वाला हूँ और अपने भाई और भाभी के साथ रहता हूँ। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग गया हूँ और 4 महीने पहले ही मेरी शादी मुस्कान के साथ हुई है, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। शादी के बाद मैं और मुस्कान अपने दूसरे घर में रहने आ गए, जो भैया भाभी के घर से थोड़ी दूरी पर था। हम 2 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं थी। इसलिए बचपन में हमारी माँ कभी भैया को तो कभी मुझे लड़कियों के कपड़े पहना दिया करती थी। उस समय माँ को यह सब एक मजाक जैसा लगता था। उनके इसी मजाक की वजह से भैया और मुझ में तभी से क्रॉस ड्रेसिंग भावना आने लगी और आज हम दोनों भाई क्रॉस ड्रेसर हैं। हम दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर बहुत बार क्रॉस ड्रेसिंग की है। जब हम दोनों भाई साथ साथ में क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं तो उस समय हम 2 भाई ना होकर 2 बहनें या 2 सहेलियां जैसी होती हैं। भैया की ज़िंदगी में भाभी के आ जाने के बाद से हम दोनों भाइयों को साथ में क्रॉस ड्रेसिंग करने के लिए
भाभी के मायके जाने का इंतज़ार करना पड़ता था। मैंने भाभी के कपड़ों में बहुत बार क्रॉस ड्रेसिंग की है। वैसे मैं एक स्वस्थ और तंदुरुस्त नौजवान हूँ, पर जब भी मैं महिलाओं के कपड़े देखता हूँ तो मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरा मन उन कपड़ों को पहनने का करता है। कॉलेज में मेरी दोस्ती मुस्कान से हो गई। मुस्कान की ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद थी। वह ज़्यादातर सलवार कमीज़ पहना करती थी और उस सलवार कमीज़ में हल्का सा मेकअप करती थी। मेरी और मुस्कान के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई थी। कुछ समय बाद मैंने मुस्कान को लड़कियों के कपड़ों के प्रति अपनी चाहत यानी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग वाली बात बता दी। मैंने उसे बताया कि कैसे बचपन में माँ भैया और मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहना दिया करती थीं। मुस्कान मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की भावना को समझती थी और मुस्कुरा देती थी। मुस्कान को मेरी क्रॉस ड्रेसिंग से कोई परेशानी नहीं थी। समय के साथ साथ भाभी को भैया की क्रॉस ड्रेसिंग का राज पता लग गया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भैया की क्रॉस ड्रेसिंग के साथ साथ भाभी को मेरी क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में भी पता चल चुका है, पर भाभी ने कभी मुझसे इस बात पर कोई चर्चा नहीं की। हमारी शादी के बाद यह मुस्कान का पहला करवा चौथ आ रहा था। भाभी और मुस्कान की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी। इनकी तैयारी देखकर मेरा और भाई का मन भी ललचा रहा था। रंग बिरंगी साड़ियाँ खरीदी जा रही थी, उस पर अपने गहनों की नुमाइश की जा रही थी। 16 श्रृंगार का सामान लाया जा रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियाँ आ रही थी। अलग अलग डिज़ाइन की बिंदियाँ आ रही थी। हाथों और पैरों को सजाने के लिए मेहंदी की व्यवस्था की जा रही थी और मुझे और भाई को यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह सब तैयारी इनके साथ हम भी करते तो कितना अच्छा होता। यह हम दोनों भाइयों की खुशकिस्मती थी कि हम दोनों की पत्नियां को हमारी चाहत का पता था। हम भगवान से यही विनती कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो दोनों हमें अपनी इस तैयारी में शामिल कर लें। भगवान ने हमारी यह विनती सुन ली। करवा चौथ के दिन जब मुस्कान तैयार हो रही थी तो उसके जैसे तैयार होने की लालसा मेरी आंखों में मुस्कान ने देख ली थी। एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाते हुए उसने मुझे अपनी एक बहुत सुंदर सी डिज़ाइनर साड़ी पहनने के लिए देते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी तो देखूं, मेरे पति देव को जब माँ लड़कियों के कपड़े पहनाती थी तो वह उन कपड़ों में कैसे दिखते थे। मुझे ऐसा लगा मुस्कान यह बात मजाक में कर रही है। एक मन तो मेरा कह रहा था कि काश मुस्कान यह सब मजाक में ना कहकर सच में कह रही हो। जब मुस्कान ने जोर देकर यह बात कही तो मैं उसे मना नहीं कर पाया और साड़ी ब्लाउज लेकर मैं कमरे में तैयार होने चला गया। मुझे साड़ी ब्लाउज में देखकर मुस्कान मुस्कुराने लगी और मेरी तारीफ करने लगी। मुस्कान बोली, एक सुहागन आज के दिन बिना श्रृंगार के अधूरी होती है, इसलिए अपने साथ वह कुछ जेवर लेकर आ गई, जैसे गले का हार, चूड़ियाँ, माथे की बिंदिया, हाथों और पैरों के नाखूनों के लिए नेल पॉलिश, होठों के लिए लिपस्टिक, पाँव के लिए पायलियाँ। मैंने यह सब श्रृंगार करके मुस्कान का शुक्रिया किया और मुस्कान को गले से लगा लिया।
मुस्कान बोली, अपने जीवन साथी को खुश करके ही मेरा व्रत पूरा हो सकता है। फिर साथ में हमने पूजा की। और रही बात मेरे भैया की, तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी हुई। भाभी को भैया को लड़की बनाकर खुद लड़का बनने का शौक था और करवा चौथ का व्रत मेरे भैया ने मेरी भाभी की पत्नी बनकर पूरा किया था। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। आपका अपना नयन भास्कर।